हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए कि ये जो विपक्षी एकता के लिए मीटिंग हुई है, क्या इससे बात बनी, इससे किस तरह का आगे रास्ता तय होता है। हमारे साथ एक पैनल मौजूद है जिसमें नवल किशोर हैं, आरजेडी प्रवक्ता, अंजुम आरा हैं, जेडीयू की प्रवक्ता, हमारे साथ अलका लांबा हैं कांग्रेस से, और गुरु प्रकाश हैं प्रवक्ता बीजेपी। नमस्कार आप सभी को। अंजुम आरा, आपसे शुरुआत करना चाहती हूं कि नीतीश कुमार को हमने सुना कि बहुत सारे लोग एकजुट होंगे, और ये बात हुई है। राहुल गांधी ने भी कहा कि विचारधारा की ये लड़ाई है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, संस्थाओं पर जो है वो हमला हो रहा है, तो इसलिए विपक्ष जो है एक आइडियोलॉजी के तहत ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एकजुट करना चाहता है। ठीक है, पर क्या कोई इसका खाका समझ आया अब तक इस मीटिंग में? पहले भी एक आध बार इस तरह की मीटिंग्स हुई हैं कि वो विचारधारा है क्या, किस विचारधारा के तहत सब साथ आएंगे? देखिए नगमा जी, निश्चित रूप से जिस खाका की बात कर रही हैं आप, आज जो बैठे हैं सभी विपक्ष के लोग कांग्रेस के नेतृत्व में, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी भी उस बैठक में थे, तो एक खाका तो समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उससे जो भी विपक्षी पार्टियां सहमत नहीं है वो सभी एक प्लेटफॉर्म पे आएंगी। ये सबसे ये कहा जाए ये सबसे पहला हमारा खाका है। दूसरी चीज है कि जो खाका की बात करी वो देश में महंगाई, बेरोजगारी, 130 करोड़ आवाम की जो परेशानियां, जो इश्यूज है, वो सारे इश्यूज हमारी विपक्षी पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी की नीति में नहीं विश्वास रखते, वो दूसरा हमारा बिंदु है। तीसरा कि बिहार ने जिस तरह से 2022 में हम एनडीए से अलग हुए और बिहार ने जिस तरह से एक विपक्षी एकजुटता का बिहार मॉडल प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विगत कुछ दिनों पहले कहा था, और कांग्रेस की तरफ हमारे नेता बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से वो देख भी रहे थे, इंतजार भी कर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है और जब तक कांग्रेस तैयार नहीं होगी एकजुट कर पाना संभव नहीं होगा। ये बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, हमारे नेता से बात किया, और उस बात के आलोक में हम देख रहे हैं कि आज जिस तरह से कांग्रेस के नेतृत्व में आदरणीय खड़गे जी के आवास में जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां बैठी हैं और एकजुट होकर के उन्होंने बात किया है, और सभी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बताया कि एक सहमति बन चुकी है, और विस्तृत रूप से बैठक कर करके आप लोग को बताया जाएगा कि वो खाका क्या है। अलका लांबा, कांग्रेस जो है इस नेतृत्व के लिए तैयार है, ये मान लिया है पार्टियों ने कि ये कांग्रेस के नेतृत्व में ही हो रहा है? जैसा अभी अंजुम आरा कह रही है कि कांग्रेस के छत्र छाया में लीडरशिप कांग्रेस की रहेगी और पार्टियां उनके तहत काम करेंगी, एकजुट होंगी, विपक्ष जो है। नगमा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस उस धागे की तरह काम करेगी जो धागा माला के फूलों को एक रखने का काम करता है, तो कांग्रेस उस मजबूत धागे की भूमिका निभाएगी जो पूरे विपक्षी दलों को एक मंच पर एक सहमति से साथ लाकर ताकत देते हुए, मकसद है देश की तानाशाह सरकार, संवैधानिक संस्थाओं की होती हत्या और लोकतंत्र का जिस तरीके से आपने देखा संसद में जेपीसी की मांग, पूंजीपति मित्रों का बचाव, 16 संगठन एक साथ थे लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। तो अब ये तय हो चुका है। इस बैठक को बार बार ऐतिहासिक क्यों कहा गया? क्योंकि आप आने वाले समय में देखेंगे अब और भी जो हमारे विपक्षी दल हैं पूरे देश के अंदर, उन सबसे अब वार्ता का सिलसिला आज से, अभी से शुरू हो चुका है। ये पहली बैठक थी जिसमें हम कहें आरजेडी के बड़े नेता कहें, जेडीयू के बड़े नेता कहें, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नीतीश जी की लालू जी से मुलाकात, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, तो मुझे लगता है बिहार से एक बहुत जो है एक अच्छी पहल शुरू हो चुकी है, और अब ये महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ेगी आने वाले दिनों में, और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में आप देखेंगे कि देश के मुद्दों को उठाने में हम कामयाब नवल किशोर जी, ये ऐतिहासिक बैठक क्यों है? राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब इकट्ठे दिखाई दिए, इसमें इस तरह से क्या ऐतिहासिक हुआ? ऐतिहासिक इसलिए है कि यह चुनाव का साल है, पहली बात। दूसरी बात है कि पूरे देश में एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है, खासकर सत्ताधारी दल के द्वारा, अपने एजेंसियों के द्वारा, कि इस देश में जो विपक्ष है वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। ये विपक्ष है जो एक साथ नहीं है। ये तमाम तरह का जो बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके खिलाफ में विपक्षी दल एक साथ आकर ये कहने जा रहे हैं या कह रहे हैं कि जो आज के समय में सत्ता में है उसको न किसी काम से मतलब है, न सामाजिक सद्भाव से मतलब है, न सामाजिक विकास से मतलब है, न वो किसी प्रकार से जो संवैधानिक ढांचे हैं उसका रिस्पेक्ट करते हैं, न किसी ऐसे नेता को दल के स्तर पे। देखिए, पूरे अगर संसदीय प्रणाली को देखा जाए, पूरे भारत के संविधान को देखा जाए, तो यह एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का चित्र तैयार करता है।
और भारतीय जनता पार्टी अपने शाखा संगठनों के आधार पे यह पूरे देश को बताना चाहती है कि यहाँ पर सब में एक ही चाहिए, एक आदमी का सत्ता चाहिए, एक दल का सत्ता चाहिए, एक विचार का आधिपत्य चाहिए, एक तरह से रहना चाहिए, एक तरह का संस्कृति होना चाहिए, जो कि संविधान के मूल ढांचों के खिलाफ है। तो ये जो फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन बीजेपी और हमारे दल में या विपक्षी दलों में कि हमारा भारत कैसा हो, जिस प्रकार से कल्पना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया गया था, संविधान लिखने के दौरान किया गया था, उसकी कत्ल हो रही है, उसकी हत्या हो रही है। उसके साथ साथ ये तमाम तरह की समस्याएं, वो चाहे बेरोजगारी हो, चाहे अर्थव्यवस्था का स्तर हो, चाहे तमाम तरह की बातें हो, ये हर बात में कहते हैं कि हम अनाज दे रहे हैं। अनाज ऐसे दे रहे हैं जैसे भाजपा के कार्यालय से और भाजपा के लोग खेती करके और अनाज उपजा कर लोगों को दे रहे हैं। पूरे देश को एक ऐसे माहौल में ले जाना जहां पर बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है, जहां पर अर्थव्यवस्था सबसे निचले स्तर पे है, जहां पर तमाम तरह के उन्माद हैं, यहां तक कि धार्मिक प्रोसेशन में भी इनके दल के संगठन के लोग जाकर उन्माद फैलाने का कोशिश करते हैं। ऐसे समय में इस तरह की बैठक होना विपक्षी दलों के तरफ से और ये मानना कि हम लोग सब बैठकर, सही कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि इस तरह का माहौल है और उसमें विपक्ष का इकट्ठा होना एक तो जरूरी है और एक मजबूत विपक्ष, ये तो बल्कि बीजेपी भी मानती है कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। क्यों गुरु प्रकाश जी, मजबूत विपक्ष की जरूरत तो है ही लोकतंत्र में, तो आप मानेंगे कि ये विपक्षी एकता की शुरुआत हुई है आज इस बैठक से? नहीं, देखिए नगमा जी, ऐसा है कि मैं खुद बैठक करूं और मैं खुद ही बैठक को ऐतिहासिक बता दूं, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। कि स्वयं की बैठक को ऐतिहासिक ये लोग बता रहे हैं, ये मुझे सुनकर के बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन ऐतिहासिक तो है। पहली बार मैं देख रहा हूं ये तस्वीर। अब देखिए, नीतीश कुमार जी जो गैर कांग्रेसवाद के नाम पे जिन्होंने राजनीति की थी, वो वंशवादी शक्ति के सामने ऐसे झुकते नजर आ रहे हैं। ये कुल मिला के मामला क्या है? जितने भी वंशवादी ताकतें हैं, अपराधी ताकतें हैं, भ्रष्टाचारी ताकतें हैं, वो सब के सब एक मंच पे आ गए हैं। मैं सुन रहा था अभी अपने साथी प्रवक्ता की बातों को, लोकतंत्र को बचाएंगे, लालू जी के बेटे और राजीव गांधी, सोनिया गांधी जी के बेटे परिवार को बचाएंगे कि लोकतंत्र को बचाएंगे? बात स्पष्ट है, इनको बात पचती नहीं है कि देश के इतिहास में पहली बार एक आदिवासी समाज की बेटी संविधान के सर्वोच्च पद पर जाती है। आपके पास आऊंगी, इनको बात पूरी करने दीजिए। कि पहली बार, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, हाँ, बोलिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था नगमा जी, धन्यवाद। इनको ये बात पचती नहीं है, कुछ सामंती शक्तियां हैं, आदिवासी समाज की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे जाती है तो इनको पचता नहीं है। देश के इतिहास में इतना ताकतवर प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आता है तो इनको पचता नहीं है। ये बार बार उनको अपमानित करते हैं, ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। तो देश की सभी शक्तियां, सभी समाज, सभी वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ और नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। मैं तो चुनौती देता हूं, आप अर्थव्यवस्था की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, आप आर्थिक शक्ति की बात करिए। हम दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं तो अब बने हैं। G20 की अध्यक्षता हम अब कर रहे हैं। शंघाई कोऑपरेशन, पर घरेलू बेरोजगारी भी अपने चरम पर है, महंगाई भी अपने चरम पर है, ये भी तो मानेंगे आप गुरु प्रकाश जी? महंगाई और बेरोजगारी, घरेलू महंगाई, बेरोजगारी। देखिए नगमा जी, जब 40 करोड़ लोग मुद्रा से लाभान्वित होते हैं और महंगाई तो ऐतिहासिक मुद्दा है, हम तो चाहते हैं कि आपसे डिबेट करें, हम तो चाहते हैं कि महंगाई पे, बेरोजगारी पे बात हो, लेकिन जब हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते तो उसको स्वीकार करने का एपेटाइट भी होना चाहिए। आपको स्वीकार करना चाहिए इस बात को। इस बात को आप अस्वीकार करते हो। आज पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया के लोग हमें आशा भरी उम्मीदों के नजरों से देख रहे हैं और यहाँ ऐसा नकारात्मक माहौल किया जा रहा है। शुद्ध रूप से परिवार बचाओ अभियान है, अपराधी बचाओ अभियान है और भ्रष्टाचार बचाओ अभियान है। विपक्ष का ये कहना है कि नकारात्मक माहौल ये कि विपक्ष अगर कोई सवाल पूछती है, सवाल उठाती है तो वहां पर एजेंसियां कार्रवाई करने लगती हैं और संसद में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता। तो क्या ये सकारात्मक माहौल है? वैसे अलका लांबा, आप एक तस्वीर दिखा रही थी और कुछ बोलना चाहती हैं, क्या है आपके पास तस्वीर? नगमा जी, गुरु प्रकाश जी को पूछिए ये कौन है, इन्हें जानते हैं या नहीं जानते इन चेहरों को? ये महाराष्ट्र कर्नाटका के पूर्व भाजपा के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी के बेटे को टिकट मिला है, चुनाव में उतारा गया है। ठीक उसी तरह जिस तरह से राजनाथ जी के बेटे को उतारा गया, वसुंधरा राजे के बेटे को उतारा गया और अनुराग ठाकुर के पिताजी को मुख्यमंत्री के पद से नहीं उतारा गया। लेकिन उनको तो बात यह कि परिवारवाद का भी ढोल पीटना बंद कर दें। सच्चाई ये है कि इन्हीं के जो अटल जी के समय में घटक दल भाजपा के साथ थे, नाम बता रही हूं, शिवसेना, मोदी और शाह की जोड़ी के समय उनसे छटक गए हैं। शिवसेना ले लीजिए, शिरोमणि अकाली दल ले लीजिए,
आपका जेडीयू अभी तक इन्हीं के साथ थे, मुख्यमंत्री नीतीश जी, इनको छोड़ दिया है इन्होंने। और इसी तरह आप कहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी इन्हीं के साथ सरकारों में रहे, टीएमसी इनके साथ मंत्री केंद्र में रहे। तस्वीर के जवाब में गुरु प्रकाश जी के पास भी एक तस्वीर है। दरअसल लोग खेमा बदलते रहते हैं बहुत जल्दी जल्दी राजनीति में, तो तस्वीरों की तो कमी नहीं होगी। गुरु प्रकाश जी आप क्या दिखा रहे हैं? नहीं, ये परिवार ये भी कुछ दिखा रहे हैं, देख लीजिए। बोले तो ये कांग्रेस, अरे भाई थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए। आप लोकतंत्र को बचाने चलिए तो लोकतंत्र का परिचय दीजिए, सुनने का धीरज रखिए। अलका जी ये देखिए, ये कांग्रेस के हैं, ये कांग्रेस के हैं, ये किनके साथ है जरा देखिए ना। अरे देखिए भाई अलका जी, आप अपने बारे में बोलती हैं, जरा सुनने का धीरज रखिए। ये कौन है, ये किनके साथ है बताइए ना। आपने इनको भगाया, आपकी सरकार ने इनको पैसा दिया, आपने इनको भगाया और हम इनको वापस आने का काम कर रहे हैं। आप दोनों लड़ किस बात पे रहे हैं, पहले हम ये समझ करिए। आप अलका लांबा और गुरु प्रकाश जी, आप दोनों किस बात पर लड़ रहे हैं? बात हुई है परिवारवाद की। गुरु प्रकाश जी एक मिनट सुन लीजिएगा बात। गुरु प्रकाश जी आपने कहा परिवारवाद की बात ये करते हैं, परिवारवाद पे सवाल ना उठाएं। अलका ने जवाब में आपको कई लोगों के नाम बताए जिनके बेटों को बेटियों को टिकट मिले, और परिवारवाद का आरोप जो है वो आप पर भी अब आने लगता है। तो आप अब किस बात पे आप लड़ाई कर रहे हैं? कौन कहां गया? परिवारवाद के बारे में ये कह रहे हैं कि आप मत इन्हें सिखाइए क्योंकि आपकी पार्टी में भी वही हो रहा है। एक बात मुझे भी बोलना है। हाँ बोलिए नवल जी। ये बताइए। हाँ एक मिनट नवल किशोर को सुन लीजिए, उनके पास बिग पॉइंट है, फिर आऊंगे आपके पास। जी मैं सिर्फ गुरु प्रकाश जी का सम्मान करते हुए मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब भी भाजपा के लोग आए, या तो नेतृत्व में आए, कहीं से चुनाव लड़े, या यहाँ पर प्रवक्ता के रूप में आए, वो बोल दे कि मैं किसी परिवार से नहीं हूं। अगर मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति, मेरा पिता ही क्यों ना हो, वो राजनीति में हो, तो मैं उनको पिता नहीं मानता हूं। या इस तरह का अनाउंस करके हैं, तब तो मैं मानता हूं कि परिवारवाद नहीं है। अदरवाइज इससे भी खतरनाक एक बात है, सुन लीजिए पहले। आप घबराइए नहीं, सुन लीजिए। इससे भी खतरनाक एक बात है जो वो कहते हैं दोस्तवाद, मित्रवाद। मित्रवाद का क्या है? उसका कोई बायोलॉजिकल रिलेशन नहीं है, कोई खूनी संबंध नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। एक मित्र ऐसा है जिसका बेटा कभी बैट नहीं पकड़ा हो, लेकिन उस दुनिया का सबसे महान आदमी बन गया है। ऐसे ही कई उदाहरण है जो कि दोस्ती के नाम पे सत्ता मेरे पास है, तुम्हारे पास है। आप दोनों एक आरोप लगा रहे हैं। अब गुरु प्रकाश जी का जवाब सुन लीजिए, वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं इसके ऊपर। नवल किशोर, आपने दोस्तवाद की बात की, आपने कहा परिवारवाद की मिसाल यहाँ बहुत है, तो जवाब सुन लीजिए गुरु प्रकाश का। बोलिए गुरु प्रकाश जी। मैं ध्यानपूर्वक सुना कांग्रेस की सम्मानित प्रवक्ता को, आरजेडी के सम्मानित प्रवक्ता को। दोनों मेरे बड़े भाई है, बड़े बहन है। मैं बताना चाहता हूं, जनसंघ का इतिहास, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठा के देखिए। कोई पिता पुत्र अध्यक्ष हुआ है क्या? कोई पिता पुत्र मुख्यमंत्री हुआ है क्या? कोई पिता पुत्र प्रधानमंत्री हुआ है क्या? बात भाजपा की हो रही है। बात अभी भाजपा की हो रही है, अभी मौजूदा भाजपा। देखिए फिर आप नगमा जी सुन लीजिए, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए 1 मिनट। और हमारा जो मूल प्रश्न है उस पर तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं कि विपक्षी एकता की शुरुआत हुई है। विपक्ष क्या एक जगह हो पाएगा? और अलका, 1 मिनट में वापस आऊंगी। अलका लांबा, कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं, नेतृत्व की बात करते हैं, पर कांग्रेस में जिस तरह की फूट है और एक एक करके बड़े कांग्रेसी नेता लगातार छोड़ते गए, अपनी अंदरूनी चुनौती इतनी है कि विपक्ष की पार्टियां क्या उनका नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार होंगी? आप देखिए, इधर राहुल गांधी वायनाड में थे, इधर सचिन पायलट धरने पर बैठे थे अपनी सरकार के खिलाफ। तो ये जो टूट है, नगमा जी बात को ध्यान से सुनिएगा। वायनाड में सांसद ना रहने के बाद राहुल गांधी जी का जो जलवा था, जिस तरह से लोग निकल कर आए, भाजपा की नींव हिलाकर रख दी। विपक्षी एकता की बात करेंगे, कांग्रेस के अंदर कतई फूट नहीं है। पर अलका, जलवा एक अलग बात है, पैरेलल यहाँ पर एक धरना चल रहा है राजस्थान में, आपकी कांग्रेस में संकट है, ये भी सच्चाई है। बात कर रही है। अमेठी के जलवा के बारे में बताइएगा जरा। वसुंधरा सरकार क्या हुआ था? एक एक करके बात कीजिएगा, एक एक करके बताइएगा। कार्रवाई हो जनता ने बाहर का दरवाजा दिखाया था, इस बात को स्वीकार करिए विनम्रता के साथ। परिवार के विपक्ष के मुद्दे पर आ रही हूं नगमा, जिस पे आपने चर्चा बुलाई, मुझे भी बुलाया। देखिए 1 मिनट, आप लोग एक एक करके बात करें। अलका ने अपना जवाब दिया। गुरु प्रकाश जी आप 1 सेकंड रुक जाइए। अलका जी और नवल किशोर जी प्लीज 1 मिनट रुक जाइएगा। अलका जी, आपने अपनी बात कर ली कि वहां पर उनका जलवा था, कार्रवाई हो रही है। आप 1 मिनट गुरु प्रकाश को सुनिए, समय कम रहता है, छोटी बात करिएगा प्लीज। गुरु प्रकाश जी, आपका क्या जवाब है?
आपने कहा कांग्रेस में कोई बंटवारा नहीं है, विपक्ष को जलवा ईडी, तो अमेठी में भी था सीबीआई, ना, पुलिस द्वारा जलवा दबाया अमेठी में भी जाएगा, था। डराया जाएगा। अमेठी कुछ में क्या हुआ विपक्षी था? दल और अमेठी की कांग्रेस के जनता से नेता जाकर के पूछ जरूर लीजिएगा, ईडी, जीतते सीबीआई, हैं फिर पुलिस दोबारा से जाते नहीं है। डरकर वायनाड पार्टी में छोड़कर अब गए जाते हैं, देश की या जनता हमारे के जो सामने विपक्षी आपका दलों चेहरा को जिस एक्सपोज तरह हो से गया है। ईडी, आपकी सीबीआई से परिवारवादी, डराने की अपराधी और कोशिशें हो रही भ्रष्टाचारी हैं। छवि स्वाभाविक है, बेल पे वो आपके नेता डरेंगे, बाहर हैं। वो विपक्ष को नेशनल भी हेराल्ड छोड़कर केस में जाएंगे बेल और के सत्ता बाहर आपके पार्टी को नेता भी हैं, छोड़कर सत्ता बेल की से तरफ बाहर अपने हैं, बचाव में परिवारवादी जाएंगे। शक्ति के लेकिन जो पोषक हैं, डरेंगे नहीं, भ्रष्टाचारी जो किसी हैं, लालच में अपराधी नहीं हैं, आएंगे। और वो आप दोनों, लोकतंत्र का चाहे पाठ पढ़ाते कांग्रेस मुझे के तो नेता बहुत हो हंसी आती और है, चाहे ताज्जुब विपक्ष होता के है भाई। हमारे साथी हो, अपराधी हिलेंगे नहीं, भ्रष्टाचारी ठीक है, डट कर आप शक्तियों दोनों को ने अगर देश अपनी से अपनी बाहर बात करके कर ली हो, क्योंकि दिखाया आप है दोनों ने एक और दूसरे को नहीं सुना है, मैं आखिरी मौका नवल किशोर जी को देती हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, नवल किशोर जी प्लीज आप सवाल का जवाब दीजिए कि कांग्रेस का जो रुतबा है इस वक्त में, वो अंदर में काफी बंटवारा दिखता है, बड़े नेता छोड़कर जाते हैं, राजस्थान में भी एक संकट दिख रहा है, कई जगह पर बार बार सवाल उठता है कि कांग्रेस का संगठन ही कमजोर है। ऐसे में कांग्रेस आपको उस रूप में दिखती है कि वो विपक्ष को एक साथ लेके चल पाएगी? नवल किशोर जी, देखिए, आप सवाल कांग्रेस का कांग्रेस अंदर- नवल पूछा किशोर जाना जी से चाहिए। पूछ रही हूँ, अलका जी प्लीज प्लीज देखिए, नगमा जी, कांग्रेस का सवाल नवल जी कैसे बता प्लीज, सकते हैं? नवल क्योंकि जी, वो आरजेडी के ऊपर आप हर सवाल के का बीच में जवाब बोल रही हैं, बता थोड़ा सकते सा हैं। रुक जाइए प्लीज। हाँ। ये लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी का। परिवार अरे भाई, मेरा है, आरजेडी आप को तो मेरे बोलने परिवार दो। के बारे में- नवल किशोर जी लोकतंत्र प्लीज, मैं कांग्रेस आपसे पूछ रही हूँ 1 मिनट के लिए। अलका जी प्लीज, हाँ बोलिए नवल किशोर। देखिए कांग्रेस को आप किसी भी नजरिए से देखना चाहें, सत्य तो यह है कि 20% वोट कांग्रेस के पास है, संसद में मुख्य विपक्षी दल है, यह भी सत्य है, राष्ट्रीय दल है, यह भी सत्य है। जब इतनी बातें उसके पास हैं, तो वहां पे अगर कोई कुछ बात कह भी रहा है कांग्रेस के, चाहे कोई भी नेता हो, उनकी अपनी मजबूरी होगी या जरूरी होगी वो बात कहना, वो कह भी पा रहे हैं। भाजपा में तो ऐसे नेताओं की जो बोलना चाहते हैं उनको छूट ही नहीं है। तो लोकतंत्र कहां पे है और कहां पे नहीं है, ये बात देखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब एक धारा, अगर एक धारा एनडीए है तो दूसरा यूपीए है। एनडीए की हालत क्या है? आप यहाँ पर नेता जो बोल रहे हैं उस पर सवाल कर रहे हैं। एनडीए के तो घटक दल छोड़ के भाग गए। आप देखिए, जदयू वहां से चला गया, शिवसेना वहां से चला गया, अकाली दल चला गया, टीडीपी चला गया, कोई दल नहीं है जो उनके साथ खड़ा होने के लिए। उन्होंने देश का हालत एक दलदल की तरह बना दिया है। और उनके दल में भी लोग बोलेंगे, अगर उनको आजादी और हिम्मत होगी तो वो भी बोलेंगे, नहीं तो किसी गृह नवल मंत्री किशोर को। जी, हमारे पास अब वक्त नहीं है इतना। अलका, आप आखिरी बात अपनी कहना चाह रही थी, क्योंकि कांग्रेस का सवाल था, आप बोलिए और उसके बाद हम इस बहस को इस वक्त यहीं रोकेंगे। थैंक यू सो मच नगमा, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं बता रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से। वो लोग छोड़कर जा रहे हैं जिन्हें ईडी सीबीआई का डर है या जिन्हें सत्ता का लालच है, चाहे वो कांग्रेस के भीतर के नेता गए हैं और चाहे वो घटक दल, हमारे जो विपक्षी दल हैं, उनके ऊपर ईडी सीबीआई का बहुत दबाव है। लेकिन जो बिल्कुल नहीं दबाव में आ रहे, जो सत्ता के लालच में नहीं आ रहे, वो डट के इस तानाशाह सत्ता का राहुल गांधी जी, कांग्रेस के नेतृत्व, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में एकजुट होकर मुकाबला करेंगे 2024 में। ठीक है, आपने अपनी बात पूरी की। गुरु प्रकाश, आखिरी बात। धन्यवाद जी, गुरु प्रकाश जी, आखिरी बात। शुद्ध रूप से अपराधी और भ्रष्टाचारी शक्ति के पोषक, परिवारवादी अपराधी और भ्रष्टाचारी शक्ति के पोषक आज विपक्ष में खड़े हैं। मोडानी आप सरकार। सीबीआई की बात करते हैं, आप उठा करके देख लूट लीजिए। खसूट की अभी भगोड़ों की अलका जी सरकार। आरजेडी को बोलने नहीं देना दे रही थी। आपके पास तो इतना अरे आप appetite चिंता नहीं है। मत कीजिए कांग्रेस गुरु के लोग प्रकाश राष्ट्रीय जी। जनता दल को बोलना नहीं देना आप चाहते हैं। चिंता आपका मत नेता कौन कीजिए। है? आपका अरे हर आप हफ्ते चिंता इनका मत नेता कीजिए, बदलता है। आपको डर ठीक हर है, हफ्ते तो विपक्ष ये का एक चेहरा सवाल बदलता है आपको जो डर जो किस गुरु बात का प्रकाश है? जी नीतीश उठा रहे कुमार है। हैं। अगले आप हफ्ते डर का कुछ आखिर और में होगा। हर ये हफ्ते कांग्रेस कोई के लिए बदलेगा, और ये उनके विपक्ष साथ का आने वाले दलों आज के लिए एक देश की चुनौती जनता ने जरूर बता होगी। दिया है, हाशिए पे बिल्कुल खड़े हैं बिल्कुल ये लोग। बिल्कुल। आप धन्यवाद, आप तमाम लोगों का। कांग्रेस धन्यवाद, बहुत बहुत के लिए धन्यवाद। और उसके बाकी जो धन्यवाद। साथ आने वाले सहयोगी, उनके लिए चुनौती होगी कि नेता कौन होगा, किसके नेतृत्व में ये विपक्षी एकजुटता जो है वो पनपेगी। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का इसमें शामिल होने के लिए।